एमा को ठंडे खुरदुरे पत्थर की सतह महसूस हुई जब उसने अंधकार में संघर्ष करते हुए उठने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल धड़क रहा था और हर ख्याल डर से भर गया था। चारों तरफ से फुसफुसाहटे सारा की आवाज, लेकिन एक अजीब और विकृत रूप में गूंज रही थी, उसे और गहरे इस भयानक दुनिया में खींच रही थी। अब तुम हमारी तरह हो शालिनी, तुम्हें यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। शालिनी की टांगें कांप रही थी, लेकिन उसके भीतर लड़ने की ताकत अब भी बाकी थी। वह थरथराते हुए दीवारों के सहारे चलने लगी, अपने भीतर की ताकत को समेटते हुए। अंधकार हर तरफ से उसे घेर रहा था, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलना था, किसी भी तरह। तभी उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह हल्की और कांपती हुई थी, मानो कोई बुझता हुआ दिया हो, लेकिन यह उसके लिए आशा की किरण थी। शालिनी उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी, उसका हर कदम भारी और डगमगाता हुआ था। उसके चारों ओर से परछाइयां फुसफुसा रही थीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह उस रोशनी के पास पहुंची, तो देखा कि यह एक पुराना लालटेन था, जो बहुत धीमी लौ के साथ जल रहा था। पास में ही एक पतली सी पत्थर की सुरंग दिखाई दी, जो और गहराई में जा रही थी। वहां से ठंडी हवा की एक धारा उठ रही थी और उसके साथ एक अजीब खिंचाव भी महसूस हुआ, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसे उस दिशा में खींच रही हो। शालिनी ने एक पल के लिए सोचा यह रास्ता बाहर का नहीं था, लेकिन कुछ उसके भीतर से कह रहा था कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ने से यह भयानक खेल खत्म हो सकता है। उसने लालटेन उठा लिया और सुरंग में घुस गई। सुरंग संकरी और घुमावदार थी, दीवारें इतनी पास आ गई थी कि उसे लगा जैसे वे उसे दबोच रही हों। हवा ठंडी थी और हर कदम के साथ अंधेरा गहराता जा रहा था। लालटेन की रोशनी कमजोर थी, लेकिन वह उसे अपने आसपास के अंधकार से बचा रही थी। काफी दूर चलने के बाद वह अचानक एक बड़े गोलाकार कमरे में पहुंची। कमरा विशाल था, पत्थर की ऊंची दीवारें छत तक जाती हुईं, जहां पर केवल अंधेरा था। कमरे के बीच में एक पुरानी वेदी थी, जो टूट चुकी थी और उस पर अजीबोगरीब चमकते हुए प्रतीक अंकित थे। और वेदी के पीछे सारा खड़ी थी, या जो कुछ भी अब सारा बन चुकी थी। सारा की शक्ल अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा सफेद और पारदर्शी हो चुका था और उसकी आंखें खोखली थीं, जिनमें से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी, मानो किसी और का चेहरा उस पर थोप दिया गया हो। उसके चारों ओर परछाइयां लिपटी हुई थीं, जो सांपों की तरह बल खा रही थीं। तुम्हें सुनना चाहिए था, सारा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज दीवारों से टकरा रही थी। तुम्हें कभी यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। शालिनी ने लालटेन को और कसकर पकड़ा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी आवाज डरी हुई थी, लेकिन उसमें अभी भी एक जिद थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह मेरे चाहने की बात नहीं है शालिनी, यह उनकी बात है। वे आत्माओं की भूखी हैं। जो लोग अंधकार में बहुत दूर तक चले जाते हैं, वे अब उनके हैं। शालिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं इसका कोई न कोई तरीका निकालूंगी। सारा की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई, उसकी आंखों में एक पल के लिए अनिश्चितता झलकने लगी। तुम वो नहीं तोड़ सकती जो सदियों से कायम है। शालिनी वेदी की ओर बढ़ी, उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वे प्रतीक वे सिर्फ अजीब निशान नहीं थे, वे किसी प्राचीन और शक्तिशाली बंधन का हिस्सा थे। उसने अपने हाथ से उन ठंडे पत्थरों को छुआ और अचानक एक ऊर्जा का झटका महसूस हुआ, जो उसके शरीर के भीतर दौड़ गया। अचानक चारों ओर की परछाइयां पीछे हट गईं, उनमें से एक चीख निकल गई, जैसे वे जल रही हों। सारा ने जोर से चीख मारी, उसकी आकृति एक टूटे हुए आईने की तरह कांपने लगी। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो, वरना तुम हम सबको मिटा दोगी। शालिनी नहीं रुकी। उसने उन प्रतीकों को अपनी उंगलियों से दोहराया, हर स्पर्श के साथ ऊर्जा और बढ़ती गई। पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें कांपने लगी और परछाइयां हवा में चक्कर काटने लगी। लेकिन शालिनी का ध्यान नहीं भटका। उसका लक्ष्य साफ था, इस बुराई को खत्म करना। लालटेन की रोशनी अचानक भड़क उठी, तेज और चकाचौंध से भरी, जिससे चारों ओर की परछाइयां एक झटके में गायब हो गईं। सारा ने एक आखिरी बार चीख मारी और उसकी आकृति अंधकार में घुलने लगी। नीचे की जमीन जोर से हिली और शालिनी को लगा जैसे उसका शरीर हवा में उछल गया हो। सब कुछ धुंधला हो गया और फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। चारों ओर की आवाजें अचानक बंद हो गईं, परछाइयां चली गईं, फुसफुसाहटें गायब हो गईं। शालिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उस तेज रोशनी के बाद का अंधेरा अब गायब हो चुका था। वह अब किसी पत्थर की गुफा में नहीं थी, वह अब हॉलोइन की लॉबी में थी।
बाहर का तूफान थम चुका था और खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी, जो कमरे को एक शांतिपूर्ण सुनहरे प्रकाश से भर रही थी। वह धीरे धीरे उठी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने चारों ओर देखा। होटल में अब कोई हलचल नहीं थी, कहीं भी सारा का कोई निशान नहीं था, न ही वह बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। सब कुछ शांत था। यह सब खत्म हो चुका था। शालिनी कांपते हुए कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने एक पल के लिए रुककर सोचा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था। बस बाहर के पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। ताज़ी हवा ने उसके फेफड़ों में सुकून भर दिया। उस भयानक बोझ से मुक्त होने का एहसास अब उसके दिल को हल्का कर रहा था। वह अब आज़ाद थी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए, होटल पीछे से शांत खड़ा रहा। अब यह जगह अलग लग रही थी, अब भी पुरानी और खंडहर जैसी, लेकिन अब डरावनी नहीं। बस एक भूला बिसरा इमारत कहीं दूर इस वीराने में। शालिनी ने आखिरी बार होटल की ओर देखा, फिर अपनी गाड़ी में बैठी और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और धीरे धीरे वह होटल उसकी पीछे की खिड़की से गायब हो गया। वह हल्का महसूस कर रही थी। उसने यह सब झेला था। उसने इस शाप को तोड़ा था। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर आगे बढ़ी, एक छाया रास्ते के किनारे दिखाई दी। शालिनी ने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर देखती तो शायद उसने एक आकृति को देखा होता, जो पेड़ों के किनारे खड़ी थी, उसकी ओर देखते हुए। हॉलो इन कभी सच में खाली नहीं था, और न कभी होगा।